आज हम लोग पाठ 9 के सेकंड भाग में पढ़ेंगे भारत का स्वाधीनता आंदोलन। इसके सेकंड भाग में हम लोग पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1932, साइमन कमीशन। जब सन 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति में एक भी भारतीय न था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में साइमन जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसका विरोध हुआ, जुलूसें निकाली गई, हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ के नारे चारों तरफ गूंजने लगा। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। सन 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। ब्रिटिश सरकार को नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी का समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 21 दिसंबर 1929 की रात्रि में 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। दांडी यात्रा। सन 1930 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया। अतः गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया, यानी शुरू किया गया। गांधी जी ने 1930 में ईस्वी में नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शीघ्र ही बहुत बड़ी संख्या में महिला पुरुष अनेक सेवकों ने भाग लिया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। सरकार ने निर्मम दमन, निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोली की बौछार के द्वारा इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। 5 मई 1930 को सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में मद्रास, कलकत्ता और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव भी हुए। खान अब्दुल गफ्फार खां पेशावर में जन आक्रोश की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिलती है। यहाँ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर के आम जनता में प्रदर्शन किया। इस इलाके में सीमांत गांधी खान बहादुर खां वर्षों से सक्रिय थे। उनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे, खुदाई खिदमतगार का दल भी तैयार हुए थे। ये लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय रही। इसी प्रकार देवबंद शाखा की राजनीतिक संस्था जमात उल उलमा ए हिंद ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? इस बीच ये सम्मेलन 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। गांधी इरविन समझौता एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता जिसमें गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी जी ने सितंबर 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन उस सम्मेलन में भी गांधी जी को कोई सफलता नहीं प्राप्त हुई। सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने को बंदी बना लिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, जिससे गांधी जी को आघात लगा, यानी दुख हुआ और उन्होंने अमर अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार दलितों यानी गरीबों के लिए विधान मंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए। पृथक निर्वाचन का निर्णय समाप्त कर दिया गया और 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और वह कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए। यानी पूना पैक्ट समझौता हरिजनों के आरक्षण के लिए किया गया था, जिससे कुछ विधानमंडलों में उनका स्थान सुरक्षित भी कर दिए गए। और भी जाने, महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और आसफ अली नमक कानून तोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुए जेल भी गई और दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को
लाहौर जेल में छुड़ाने का प्रयास किया। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। कामा का कहना था, आगे बढ़ो हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का। उन्होंने अंग्रेजों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा झंडा भी फहराया। सत्याग्रह किसे कहते हैं? सत्य के प्रति आग्रह करने, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना सत्याग्रह कहा जाता है। जनाक्रोश यानी जनता का आक्रोश यानी गुस्सा। रॉयल एक्ट कब पास किया गया था? तो ये 1919 में किया गया था, अब हम लोगों ने पढ़ा था। कुछ अभ्यास प्रश्न इसको करेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया था? तो 1930 में किया था। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी थी? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना घटी थी, जिसमें सैंडर्स ने सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तारी के नेतृत्व में ये सभाएं हुई थी, जिसमें सैंडर्स ने गोलियां चला दी थी। ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें बहुत से लोग, हजारों लोग घायल हो गए थे, कुछ और कई सौ लोग मारे गए थे। 5 मार्च 1931 को सरकार में कौन सा समझौता हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी रिबन समझौता हुआ था। इसी तरह से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। दांडी यात्रा किसने और क्यों की थी? गांधी जी ने की थी। और होम रूल की स्थापना करने का क्या उद्देश्य था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों वापस कर दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को, निर्दोष को मारने के कारण सर की उपाधि वापस कर दी थी। इसी तरह से असहयोग आंदोलन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।